Hello students, I hope you all are good. So in microorganisms friend and foe, yesterday we have learnt about food poisoning and today we are going to learn about the food preservation. ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा सकते हैं हम लोग, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं फूड को, आज हम वो पढ़ेंगे. ओके, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, बट द फर्स्ट इज केमिकल मेथड. व्हाट इज देयर इन केमिकल मेथड? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल मतलब जो घर वाला जो खाने के लिए यूज़ करते हैं ऑयल, वो. सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर कॉमन केमिकल्स यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो सॉल्ट और एडिबल ऑयल का हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप ना हो हमारे फूड पे. दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स. इनको क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, यानी बचाने वाले. ठीक है, ये किससे बचाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे फूड को बचाते हैं. ओके, कमिंग टू केमिकल नेम्स, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. ये कुछ केमिकल्स हैं जो एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये. ओके, सो दीज आर सम केमिकल नेम्स, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. ओके, ना प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. तो हम लोग सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व किया है वो देखते हैं. आपने देखा है जो मैंगोज़ वगैरह आप लोग कच्चे मैंगोज़ लेते हैं तो आपके 8-10 दिन में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो अचार रखते हैं मम्मी लोग, वो अचार ख़राब नहीं होता. कम 1 साल तक रखे रहते हैं, 2 साल तक रखे रहते हैं, फिर भी ख़राब नहीं होता. वाई इज़ इट सो? बिकॉज दे यूज़ कॉमन सॉल्ट इन पिकल्स. ओके, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. ये बहुत पुराना मेथड है कि कॉमन सॉल्ट को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं फिश को और मीट को. ओके, सॉल्ट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज़ एक्सेट्रा. मतलब ऐसी चीज़ें जो आंवला और रॉ मैंगोज़, कच्चे आम वगैरह होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कॉमन सॉल्ट का. ओके, सॉल्ट चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्ट का काम क्या है? वो बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता इन चीज़ों में. ओके, वो मार देता है बैक्टीरिया को. ओके, सो इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ना प्रिजर्वेशन ऑफ बाय शुगर. शुगर से कैसे प्रिजर्वेशन होता है हम वो भी देख लेते हैं. शुगर इज ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव. जैम्स एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. रिमेंबर, कई बार जो बैक्टीरिया जो है वो मॉइस्चर की वजह से भी डेवलप होता है. तो अगर वहाँ पे मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना. तो ये शुगर क्या करती है? शुगर मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है, हैंस वहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप ही नहीं हो पाता. ओके, तो इस तरीके से सॉइल प्रिजर्व करती है हमारे एडिबल्स को या फूड आइटम्स को. ओके, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं देखते हैं. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट. अब विनेगर और ऑयल का यूज़ होता है प्रिजर्वेटिव्स में, किसमें? पिकल्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है इसका. ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर ऑयल ज़्यादा हो या विनेगर ज़्यादा हो, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता. ओके, इसलिए वो भी क्या है हमारे? प्रिजर्वेटिव्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से हम लोग क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. आपने कई बार देखा होगा जो मम्मी है आपका खाना जो है वो फ्रिज में रख देती है. वाई इज़ इट? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतना डेवलप नहीं हो पाते. ओके, और आपने ये भी देखा होगा मिल्क इज़ बॉइल्ड बिकॉज बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मम्मी आपको कच्चा दूध नहीं देती हैं. कैसे देती हैं? उबाल के देती हैं. क्यों? बिकॉज बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उबालते टाइम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं. ओके, ना पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग. पास्चराइज मिल्क जो है हम उसे विदाउट बॉइलिंग भी कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते. ना व्हाट इज़ पास्चराइज मिल्क? पास्चराइजेशन प्रोसेस को पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलेगा व्हाट इज़ पास्चराइज मिल्क. ओके, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स. इतने टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए. एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड. और फिर उसे जल्दी से ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है. ओके, दिस मैटर इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, है ना. और यहाँ से जो मिल्क मिलता है हम लोगों को, पैकेज जो मिल्क होता है, दैट इज़ पास्चराइज्ड मिल्क.
ओके, तो इस प्रोसेस को लुइस पास्चर ने डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा पास्चराइजेशन। नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड दीज डेज इन एयर सील्ड पैकेट्स टू प्रिवेंट माइक्रोब्स। आपने देखा है बहुत सारी चीज़ें जो पैकेट्स के फॉर्म में मिलती है, जैसे चिप्स वगैरह भी हो गया, वो भी किसके फॉर्म में मिलता है, पैकेट्स के। चिप्स में क्या होता है बेटा, आलू ही तो होता है, ओके। और वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए उसे क्या किया जाता है, पैकिंग की जाती है, ओके। सो हियर इज अ होमवर्क फॉर टुडे, रीड अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, रीड इट इन बुक। थैंक यू।